है स्टूडेंट्स, एक क्लास 12th का बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 है ऑब्जेक्टिव। आप लोग का 2 चैप्टर का वीडियो चला गया है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 3 का वीडियो है, केवल ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आप लोग यही प्रयास करो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें, क्योंकि हम लोग अनेकों साल से हमने देखा है स्टूडेंट का परसेंटेज क्या किस लिए गिरता है, ऑब्जेक्टिव की वजह से। ठीक से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किया, पता चला कि उसका ऑब्जेक्टिव में स्टेप मार्किंग नहीं होता है। आपने एक के जगह पर बी मार दिया, आपका आंसर पूरा साफ हो गया। तो हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव में 100% पहले कंप्लीट करें। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कौन कंपोनेंट है? कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेट्स ऑफ, देखिए रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वायरमेंट, देखिए रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर बी होगा। आपको यही बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कौन कौन कंपोनेंट है? इसका कौन कंपोनेंट है? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आप जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 1991 को आया था। उसमें 3 चीज़ आया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। 3 चीज़ आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। आपसे यही पूछा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब डिक्लेयर किया गया था? जुलाई 1990, जुलाई 1991। इसका सही आंसर है क्या है? समझ में आ गया? जुलाई 1991। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज बीन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में क्या हुआ है? सक्सेस हुआ है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंडिया में क्या हुआ है? सक्सेस हुआ है। आप लोग इसको रट जाना। देखो ये बिहार बोर्ड में अनेकों बार आया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिहार सीबीएसई में आया है। देखिए बिहार बोर्ड में 2 बार, बिहार बोर्ड में देखिए 3-4 बार आ गया। देखिए बिहार बोर्ड में 2 बार आया। यही सब तो मेन ऑब्जेक्टिव आता है, बाहर से थोड़ी ही आता है। ये यदि कर लिए तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव 100% आपका रखा हुआ है। बस खाली इसको अच्छा से तैयारी कर लेना, ठीक ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। बताइए सोशल इन्वायरमेंट का कौन एग्जाम्पल है? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी नहीं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं। आगे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंपोजिशन ऑफ फैमिली। देखिए इसका आंसर ये है। आपसे यही पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल, देखिए सोशल इन्वायरमेंट। ये देखिए 2023 का पूछा हुआ है। ये सोशल इन्वायरमेंट का कौन एग्जाम्पल है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कंपोजिशन ऑफ फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाई। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाई इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक द बिजनेस इन्वायरमेंट। बताइए इसमें से बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अनसर्टेनिटी ये तो होता ही है, रिलेटिवली भी होता है, कम्प्लेक्सिटी भी होता है। इसमें से कौन नहीं होता है? एम्प्लॉइज नहीं होता है। एम्प्लॉय जो है ना बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 8 नंबर, गवर्नमेंट रिड्यूस। देखिएगा गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन। गवर्नमेंट अपना कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन किस में कम करता है? लिबरलाइजेशन। इसका तो डिफिनेशन ही यही होता है। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट क्या किया? अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, इसी को तो बोलते हैं। चलिए देखिए टॉपिक आपका क्या हो गया? समाप्त। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग का 2 चैप्टर पहले चला गया था, ये चैप्टर नंबर 3 है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग सारे स्टूडेंट देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए।